Hello everyone, welcome back to my channel. For those of you who are new here, my name is Radhika Anand and I am currently a third year MBBS student. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BMS वर्सेस BDS की कौन सी ब्रांच बेटर है। देखो जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है तो सबको MBBS मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्हाट अदर देन MBBS। तो हमारे पास आते हैं बहुत सारे सेवरल ऑप्शंस आते हैं, बट फॉर नाउ हम बात करेंगे BMS वर्सेस BDS। मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगी, व्हाट इज़ माय टेक ऑन बोथ ऑफ दीज कोर्सेज एंड अगेन द फाइनल डिसीजन इज ऑल योर्स। तो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं BDS की। देखो हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो डेंटिस्ट के पास जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई डैड, वो मुझे इतनी बार बोलते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाना है फॉर दिस दैट ये वो, तो कहीं ना कहीं तो एक ना एक बार आप विज़िट करते हो डेंटिस्ट के पास अपनी लाइफ में। फिर आते हैं BMS। आजकल गवर्नमेंट इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है आयुर्वेदिक मेडिसिन को कि लोगों का रुझान उस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो BDS है ना जो उसके बाद आप मतलब डेंटिस्ट्री तक लिमिटेड रह जाते हो कि आप एज अ डॉक्टर यू आर लिमिटेड टू डेंटिस्ट्री, आप और ज़्यादा चीज़ें नहीं उसमें एक्सप्लोर कर पाते। और एक और चीज़ मैं बताऊँ तो BDS के बाद आपको MDS करनी मस्ट हो जाती है, वरना गवर्नमेंट जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। और एक और चीज़ है, अगर हम प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करें ना तो उन्होंने ना एकदम बैंड बजा दी है। मतलब दे हैव बिकम नथिंग बट मनी मेकिंग मशीन्स। वो अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बट प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस है ना, लोग लिटरली उनको ऐसे मानते हैं कि BA के बाद BDS कर लो। मैं किसी चीज़ को डिफेम नहीं कर रही, बट मेडिकल डिग्री के अकॉर्डिंग है ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने ना धज्जियाँ उड़ा रखी है मेडिकल सिस्टम की। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो गवर्नमेंट मिल रहा है तो चूज़ करना, प्राइवेट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डेंटल कॉलेजेस चूज़ करो। फिर उसके बाद हम आते हैं BMS के ऊपर। तो BMS में क्या है ना, BMS में आप पढ़ते हो आयुर्वेदिक साइंसेस प्लस मॉडर्न साइंसेस। उसमें मॉडर्न साइंसेस में जो आप MBBS में पढ़ते हो माइक्रो, पैथो, फोरेंसिक, डायग्नोस्टिक चीज़ें, वो भी पढ़ते हो आप आयुर्वेदिक में। तो नॉलेज आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज। आप दोनों चीज़ें पढ़ रहे हो, आपको दोनों चीज़ों का आइडिया है। और फिर हाँ, एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ना बहुत पहले एक ट्वीट किया था कि जो आयुष डॉक्टर्स हैं उनका एलोपैथिक डॉक्टर्स के इक्वली ट्रीट करो, जिससे ना स्कोप बढ़ रहा है। BMS का स्कोप मतलब रुझान उधर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट है ना वो प्रमोट कर रही है आयुष डॉक्टर्स को। एक आयुष मंत्रालय भी बनाया है गवर्नमेंट ने, वो मिनिस्ट्री बनाई है स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। फिर अगर हम बात करें तो उसके बाद है ना BMS के बाद आप सर्जरीज कर सकते हो, गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना साफ है, पर जो डे टू डे सर्जरीज होती है वो आपको परमिशन है गवर्नमेंट से करने की। आप BMS करके छोटी सिटीज़ में काम कर सकते हो, बहुत अच्छा काम है। फिर आप BMS करके गायनिक में जा सकते हो, पीडिया में जा सकते हो अगर आपको बच्चों को ट्रीट करने में इंटरेस्ट है। बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप जनरल फिजिशियन बन। और हम एक और चीज़ की बात करें तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप BMS के बाद है ना आप रिसर्च में जा सकते हो, आप अनाटमी, फिजियो, उन सब से रिलेटेड चीज़ों में जा सकते हो। तो जो ऑप्शंस है ना वो बहुत वास्ट है BMS के बाद। तो मेरा से ये रहेगा कि आप प्रेफर करो BMS को ओवर BDS। ठीक है, बाकी तो अगेन लाइक आई सेड द डिसीजन इज़ ऑल योर्स, बट आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि आप BMS को थोड़ा एज पर रखो ओवर BDS। बाकी देखो अगर आप डॉक्टर बन रहे हो ना तो स्कोप जैसा तो कुछ होता नहीं मेरे अकॉर्डिंग। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, आपका हाथ कितना साफ है, आप कितने अच्छे से डायग्नोस करते हो, सब उस पर डिपेंड करता है। आप पेशेंट से कैसे डील करते हो, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ स्कोप। स्किल्स इंप्रूव करो तो आप MBBS डॉक्टर से भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से इफ़ यू आर इनटू मेडिसिन, मेक योर स्किल्स गुड और अपनी डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस अच्छा रखो। बस वही है। थैंक यू एंड मेक अ वाइज डिसीजन।